सो द पॉइंट इज कि हम लोग ट्रेडिंग प्लान करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए सीखते हैं, जो भी काम करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्स में काम कर रहे हैं। क्लासेस इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगे, छोटी छोटी चीजें होंगी, पिन पॉइंटेड चीजें फिगर आउट करना हम लोग सीखेंगे। और हमारा मेन मोटिव है ये पूरा का पूरा जो सीखने वाले हैं, सो दैट कि पूरा का पूरा कहानी जब खत्म हो तो मेरा जो माइंडसेट है ना, ये चेंज हो। माइंडसेट सिर्फ इस पे काम करना है, इसी के लिए सब कुछ है, और कुछ भी इसमें है नहीं। और इसके बगैर ट्रेडिंग भी कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज द माइंडसेट शिफ्ट। आप सबको पता है बाई करना है, सेल करना है, ये ऑन नो दिस, कोई झंझट नहीं है। बहुत बहुत छोटा छोटा शिफ्ट करना है, हमें तो तीन तीन चीजें ही सीखना है, बहुत ज्यादा कुछ सीखना है नहीं। बट वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, अपने दिमाग को उस पर ट्रेन करना है। काम करवाने के लिए हमें तैयार करना है अपने दिमाग को। क्या है वो? दो से तीन बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत सिंपल सी, येट वेरी पावरफुल थिंग। जितना सेटअप सीखेंगे हम लोग, जो काम करेंगे, हमें यही चीज फाइंड करना है, यही इसी पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। एक छोटा सा बात है, आप में से कितने लोग होते हैं, सब लोग ट्रेड करते ही होंगे, ऑर्डर पंच करते ही होंगे, स्टिल कितने लोगों को प्रॉफिट से डर लगता है अभी भी? हाँ, लिटरली प्रॉफिट से डर लगता है लोगों को। प्रॉफिट से डर लगने का मतलब क्या होता है कि हम लॉस को होल्ड कर सकते हैं बहुत टाइम तक, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते आप। सिंपल। पूरा कुछ सीखने के बाद जो मुझे काम करना है, एक ही चीज में एक्सपर्टाइज होना है, सिंगल पॉइंट, क्लोज द लॉस क्विक, विदाउट एनी इमोशन, बिना कुछ सोचे हुए, बिना ज्यादा परेशानी उठाए हुए, एकदम क्विकली। जब भी हमारा ट्रेड मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है, मेरे को लॉस को करना है क्लोज, क्विकली। सेकेंड, प्रॉफिट को करना है होल्ड। आप में से कभी किसी ने 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में होल्ड किया है क्या? कभी भी? होल्ड द प्रॉफिट। बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भयंकर सा इसके पीछे कहानी नहीं है, बहुत बड़ा सा कुछ होली ग्रेल टाइप का चीज नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। हमें यहाँ पे होल्ड करना है प्रॉफिट को। एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात है। माना कि हमने कभी एंट्री लिया 100 रुपए पे, हो गया 200 पे, जैसे डिप मारना स्टार्ट हो जाएगा, 140 आ जाएगा, तो मेरे दिमाग में सिंपल सा बात आता है, एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आता है कि 200 पे बेचते ना कितना पैसा होता, 140 पे आ गया, 100 का मेरा बाइंग था, कहीं इसके नीचे चला गया ना तो काम खत्म हो जाएगा। और डाउन मार के 130 भी आ जाता है, आपका हिम्मत जवाब दे चुका होता है, आप यहाँ एग्जिट करते हो, और इसके बाद जो रैली होता है ना, 300 रुपये पे जाकर रुकता है। हर बार होता है ना, एवरी टाइम। बहुत छोटी सी चीज है। आप ट्रेड फाइंड किए, ट्रेड में लिया अपना एंट्री, एक पहला मोमेंटम आया। मैं इसका लाइव एग्जाम्पल में बता सकता हूँ। एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि लास्ट डे मिड सीपी का एक्सपायरी था, एक ट्रेड शेयर किया हमने जिसका कॉस्ट था सिर्फ 30 रुपीज के आसपास में बाइंग था। ये चलते 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 किसी तरीके से 40 पे पहुंचा था, 40 के बाद सिंगल स्पाइक में गया था ये 73। बहुत छोटा सा 1 मिनट कैंडल पर। उसके बाद तुरंत में आ गया 50, 50 के बाद आ गया था कुछ 38 के आसपास आ गया। क्या इस ट्रेड में आप बने रहेंगे इसके बाद? आपको लगेगा इसका पोटेंशियल तो जा चुका है, खत्म। स्टिल आप लॉस में नहीं है, आपका बाइंग कितना है, 30 रुपए का बाइंग था। साइकोलॉजी को समझेंगे, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। बेसिकली हमको लगता है ना कि जो सेटअप होता है, जो एंट्री होता है ना, वो हमको प्रॉफिट दिलाता है। गलत बात है, ये होता ही नहीं है। दैट इज नॉट द केस। दो ही सिचुएशन में आप होते हैं। आप मार्केट में, मार्केट ये फेमस होता है, नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मार्केट। देर आर थ्री देर आर थ्री सिचुएशंस। आप मार्केट में जब होते हो तो तीन सिचुएशन आपके हिस्से आता है। कौन कौन सा तीन आता है, किसी को कोई आइडिया? देर आर थ्री सिचुएशन दैट यू विल होल्ड इन मार्केट। और ये जो तीन सिचुएशन आपको दिख रहा है, आप मार्केट में तीन ही केस में हो सकते हो।
तीन से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। या तो आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, या आपके पास एक ट्रेड है जो लॉस में चल रहा है, या आपके पास प्रॉफिट में ट्रेड है। फर्स्ट है, यू आर नॉट हैविंग यू आर नॉट हैविंग अ ट्रेड। फर्स्ट केस, कोई ट्रेड ही नहीं है, आप बैठ के वेट कर रहे हो कि एक ट्रेड मिल जाए, मेरा काम हो जाए। सेकंड होता है, आपके पास एक ट्रेड है लेकिन क्या है, लूजिंग ट्रेड है आपके पास। ये विनिंग पोजीशन का ट्रेड नहीं है, यू आर हैविंग अ लूजिंग पोजीशन ट्रेड। ये आपने ऑर्डर कोई पंच किया था जो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, आपके पास एक लूजिंग ट्रेड है। या तीसरा केस हो सकता है कि आपके पास ट्रेड है और एक ऐसा है प्रॉफिट में है, यहाँ पे है प्रॉफिटेबल ट्रेड है आपके पास। यही तीन हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या मार्केट में कभी भी? आप जब मार्केट में जाते हो बैठते हो, इस तीन केस के अलावा क्या आपके पास कोई और चौथा केस है क्या? आपके पास इन तीन सिचुएशन के अलावा कोई भी नेक्स्ट केस आपको देखने को मिलता है क्या मार्केट में कभी भी? आप इसी तीन में से किसी एक स्टेज में होंगे मार्केट में बैठे हुए। ठीक है, क्लियर है? कभी भी मार्केट में होंगे, इंटर करेंगे, आपके पास यही तीन स्टेज होंगे। इसी तीन में से किसी न किसी के स्टेज में आप मार्केट में वहां पे होंगे। आप काम कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, बस यही तीन पॉइंट होता है, नथिंग मोर देन दैट। इन तीन स्टेजेस की हम बात करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं उस समय। ये तीनों के केस में मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ऑलवेज। वी कीप ऑन थिंकिंग, यहां से बैठे हैं, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में यहाँ पे चलता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में आप बैठे हो कुछ सोचोगे नहीं, हो ही नहीं सकता है। यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग समथिंग, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। तो यही मुझे एक्सप्लोर करना है, व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें हम क्या सोच रहे होते हैं, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इस तीनों में से किसी न किसी के स्टेज में बैठे रहते हैं, तो हमारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है, हम सोच क्या रहे होते हैं। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस समय हमारे पास कोई ट्रेड नहीं होता, जिस समय मेरे पास कोई ट्रेड है जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा चुका है, या मेरे पास कोई भी ट्रेड है जो प्रॉफिट में चल रहा है, हम क्या सोच रहे होते हैं। कभी भी मार्केट में कोई भी इंसान पैसा इस वजह से नहीं बना सकता है कि उसके पास एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। हम भी जो ट्रेड करते हैं लगभग लोगों को पता ही होता है, शेयर कर चुके होते हैं, बता दिए होते हैं। क्या सब लोग प्रॉफिटेबल है उस स्ट्रैटेजी को सीख कर? क्या हर कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है क्या सिर्फ सिर्फ स्ट्रैटेजी जान रहे? 220 200 तो उसका मैक्सिमम पार्ट यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ है। क्या आपको लगता है सिर्फ स्ट्रैटेजी को सीख के कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है? राइट, यस और नो, जो भी आपको लगता है। कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी को जानकर क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है? कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकता है क्या कभी भी, किसी भी शर्त में? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दैट इज नो स्ट्रेटजी एंड बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेटजी यू आर प्रॉफिटेबल। नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। सो द पॉइंट इज कि प्रॉफिटेबल होने के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम उस वक्त सोच क्या रहे होते हैं, मेरे दिमाग में चल क्या रहा होता है। इस बात को जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़ा ना मूव कैप्चर कर सकते हैं, ना बहुत बड़े ट्रेड में हम रह सकते हैं, ना काफी टाइम तक, ना नहीं नहीं मैनेज ही नहीं कर सकते चीजों को। एक्चुअली हम मैनेज ही नहीं कर सकते जब तक अपने माइंडसेट को नहीं जानेंगे कि उस पीरियड में, उस ड्यूरेशन में मेरे दिमाग में क्या चलता होता है। एक बहुत सिंपल सा कंडीशन है, बहुत सिंपल सी जरूरी है। एक इंसान बैठा है जिसका दिमाग पूरा रिलैक्स है, एकदम शांत बैठा हुआ है, आराम से। उसके सामने में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, कुछ घटना हो रहा है,
उससे उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है, वो देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक आदमी यहाँ पे बैठा है इस जगह पे, एकदम आराम से बैठा हुआ, ध्यान से सोचेंगे, और यहाँ पे देख रहा है कि छोटा सा बच्चा है जो सीढ़ी से ऐसे नीचे चलते हुए जा रहा है। क्या इस आदमी को देखते पता नहीं चल जाएगा कि अगर देख रहा है आराम से, कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल माइंड है, एकदम शांत होकर बैठा, चिल बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, कि पहली नजर में देख के इसके दिमाग में नहीं आ जाएगा कि बच्चा जाएगा अगर स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा? क्या इसके लिए इसको 3 बार सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, पहली नजर में दिख जाएगा। इसी जगह पे एक आदमी है, दूसरा आदमी कौन है, सेकेंड पर्सन, जिसका दिमाग पूरा ऑक्यूपाइड है, फोन चला रहा है, 10 से बात कर रहा है, इधर उधर देख रहा है। हो सकता है इसको इस इवेंट के बारे में पता ही ना चले कि ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला था, कि एक सीढ़ी बनी हुई थी, एक छोटा सा बच्चा था जा रहा था, ये स्लिप करके नीचे गिर सकता था। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट डिसीजन होगा किसका होगा? मान लेते जो मोबाइल चला रहा था, जो बिजी पर्सन था, उसको पर्सन नहीं बोलते हैं। जो आराम से शांत मन से बैठा हुआ था, कोई काम नहीं करता, रिलैक्स दिमाग था, इसका न्यूट्रल ब्रेन था, इसको पर्सन भी बोलते हैं। तो जो आदमी बी होगा, वो जैसे ही देखेगा, ये बहुत अलग टाइप का पूरा पूरा कहानी है, आपको ऐसा अभी बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन आप समझेंगे एक बात, कि यही ट्रेडिंग है। इस बात को जब तक आप मास्टरी नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो जो पर्सन बी है, इसका दिमाग पूरा ऑक्यूपाइड था, इसको इवेंट का पता भी नहीं चला, लेकिन पर्सन ये जो बहुत न्यूट्रल माइंड से था, वो आराम से चीजों को देख लिया। उसे पता है, हो सकता है इसको पहली 2 कदम में जाए, पकड़ के दौड़ के जाए, और इस बच्चे को यहाँ से क्या कर दे, हटा दे, कि बच्चा जो है वो गिरे नहीं, बच्चा है। इस बच्चे के लाइफ के प्रोटेक्शन के पीछे रीजन क्या है? उस जगह पे 2 लोगों का होना, या फिर एक इंसान जिसका दिमाग बहुत रिलैक्स है उसका होना। नॉर्मल केस में क्या है कि कुछ यहाँ पे हो रहा था, तो उसे बचाने के लिए एक इंसान की जरूरत थी, एक आदमी की जरूरत थी। यहाँ पे 2 लोग थे, एक नहीं थे। तो उन दोनों लोगों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, वो कौन किया? वो आदमी किया जो एकदम रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में पहले से कोई थॉट नहीं चल रहे थे, उसके दिमाग में कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं चल रही थी, एकदम न्यूट्रल होकर चीजों को आराम से एक नॉर्मल ऑब्जर्वर की तरह से देख रहा था। तो उस केस में हम समझेंगे कि जब ट्रेडिंग करने आते हैं हम लोग, तो एज ए ट्रेडर, जो ट्रेडर का माइंड होता है, 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर। क्या होता है 2 टाइप इनका? 2 टाइप होता है कि एक वो इंसान होता है, एक वो ट्रेडर होता है जो पहले से ऑक्यूपाइड होता है। ध्यान समझेंगे, हर एक बात को मतलब को तोड़ तोड़ के समझाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। एक आदमी होता है कि जिसके दिमाग में ये बातें पहले से एक कुछ ऑक्यूपाइड सी बातें होती है, वो चीजों को बायस्ड नजरों से देख सकता है, देखता है। अब आप बोलेंगे बायस्ड क्या हुआ? बायस्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि एक बार आप गए घूमने के लिए, और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपके पॉकेट से पर्स लेकर चला गया चोर। अब क्या हो गया, नाउ यू आर बायस्ड, यू विल बी लाइक कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा चोरी होता है। लेकिन हो सकता है जो स्टैट्स है, जो डेटा है, वो बता रहा हो कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पे ज्यादा चोरी होगा। लेकिन आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कहाँ पे है? वो दिल्ली पे है, उससे बेस्ड है। आपका जो दिमाग होगा, वो दिल्ली में जाके ज्यादा कॉन्शियस होगा। रादर आप मुंबई में जाओगे तो हो सकता है कि आप काफी रिलैक्स तरीके से चलो, आप इस फैक्टर को वहां पे कंसीडर मत करो कि आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है। इसे कहते हैं बायस्ड ब्रेन। फिर भी दूसरा एक इंसान होता है जो न्यूट्रल थॉट से जाता है। ये मार्केट बायस्ड ब्रेन का मार्केट होता ही नहीं है। अगर आप मार्केट में बायस्ड है, तो उस केस में आपके लिए जो जर्नी है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है आने वाले टाइम। तो हमें सीखना क्या है? 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं हम बायस्ड। बायस्ड मतलब उनके दिमाग में
पहले से चल रहा होता है। चीजें बताएंगे इसका कितना दुर्घटना है, इसका कितना ज्यादा नुकसान है ट्रेडिंग में बात। और दूसरा इंसान होता है, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब कि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। ये वो इंसान है कि इसके सामने में जो घटना होगा उसके अकॉर्डिंगली ये एक्ट करेगा। बायस्ड पर्सन का क्या मतलब होता है? बायस्ड पर्सन का मतलब होता है समहाउ कुछ इंफॉर्मेशन इसके पास आए, कुछ जानकारी आए, जिसकी वजह से ये अपने दिमाग में कैलकुलेशन बनाता है कि मार्केट यहां से चल के यहां तक जाना चाहिए। ऐसा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी वो करता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, जो भी चीजें कहते हैं, फ्लैग पैटर्न एंड ऑल, ट्रायंगल, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा हो गया। और ये बायस्ड इतना खतरनाक होता है कि अगर इसके सामने में ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि इतना बड़ा सा ट्रेड यहाँ पे जा रहा है, पहली बार मैं यहाँ आया, पुल बैक में फिर से डाउन साइड का एंट्री दिया, ये इंसान इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेगा। ये बताओ, ये बात कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करी है इस चीज को? जब हम बायस्ड होते हैं एक डायरेक्शन में और हमें अपने डायरेक्शन में ट्रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया मिला भी हमें ट्रेड का, बहुत हेवी से ट्रेड नहीं मिला, हो सकता है उसमें बैठे हैं पोजीशन को होल्ड करके बैठे हों, वी आर होल्डिंग द पोजीशन। दूसरे साइड में बेहतरीन सा ट्रेड मिल रहा है, इसका बेस्ट केस बताऊंगा मैं, रिसेंट का केस बताऊंगा। दूसरे डायरेक्शन में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जा नहीं रहे। अगर आपके डायरेक्शन में लॉस भी उस ट्रेड में हो रखा है, वो वेट कर रहा है फिर से उसी डायरेक्शन में ट्रेड कराने के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत लोग इसके विक्टिम है, हुए थे उस दिन। खैर उस दिन बहुत बड़े बड़े ट्रेडर ट्रेड करते नहीं थे। बेस्ट एग्जाम्पल। ये बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं बताएंगे, क्या आपके साथ भी हुआ था? शेयर जरूर करेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल है ये बायस्ड इंफॉर्मेशन का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायस्ड इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा पैसा बना सकते थे, लेकिन ये उस दिन नहीं बना। डेट कोई गेस कर सकता है क्या कि मैं किस डेट की बात कर रहा हूँ? अभी रिसेंट का डेट है यार, रिसेंट का डेट है एग्जैक्टली, दैट इज 4 जून। यस, रेड कैंडल। ये हुआ था 4 जून को, ध्यान से देखना जरा। 4 जून। क्यों ऐसा हुआ, इसमें तो ये पूरा साइकोलॉजी और लॉजिक हम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। काफी लोगों ने उस दिन बहुत पैसा बना सकते हैं, इनफैक्ट उस दिन लॉस करके मार्केट क्लोज किए वो। वही था कि फॉर एग्जाम्पल लेट से दिसंबर की बात करते हैं, बीजेपी का आया था रिजल्ट, स्टेट गवर्नमेंट का भयंकर सा रैली आया था। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, यहाँ भी रैली एक्सपेक्टेड था। मार्केट खोलते के साथ जो उस दिन यूट्यूब लाइव किया था, हमने देखा होगा, स्टार्टिंग के साथ ही पहला ही कॉल शेयर किया था हम लोगों ने, लाइव ट्रेड किया था एक, कि जो 500 रुपए की कॉल चल रही थी, जो बंद होते होते मार्केट लगभग लगभग 4000 के आसपास तक वो पहुंच गया था। तो पॉइंट समझेंगे, लॉजिक बताना चाह रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल जो यहाँ पे एक डिजास्टर हुआ, ये हुआ कि पहले केस में सेम लॉजिक है, आराम से मार्केट खुला था, पहली बार आया यहाँ पे, पहला तोड़ा, थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा अपसाइड दिखाया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर आखिरी में रिकवर करके दिया यहाँ पे। इस जगह पे एक से एक ट्रेड दिख रहे थे, बट लोग को चार्ट पे दिख रहा है साफ साफ कि डाउन साइड का ट्रेड बना हुआ, स्टिल हर डाउन पे कॉल साइड में बैठे हैं, और साइड में देख रहे हैं कि बीजेपी की सीटें आ रही है 293। बस भले ही अगले आधे घंटे में शायद सारा कहानी बदल जाए, अगले 1 घंटे ही पूरा कहानी बदल जाए। और ऐसे करते करते सुबह 9:15 से 12 AM तक हो गया। तब तक उन्हें बहुत सारे डिजास्टर अपने पोजीशन में करके बैठे हैं। अब लॉस हो चुका है, साइकोलॉजी इधर उधर सब खत्म हो चुका है, 4 ट्रेड ले चुके हैं, और मार्केट परफेक्ट डाउन साइड का फॉल दे रहे हैं, एकदम बेहतरीन ट्रेड दे रहे हैं, और ट्रेड में इंटर नहीं कर रहा है। ये लोग एक्सपीरियंस है, काफी लोगों ने बताया, उनसे बात करने के बेसिस पे बता रहा हूँ कि स्क्रीन कुछ कह रहा है और वो सुन नहीं रहे, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है कि रिजल्ट के दिन तो ग्रीन बनेगा, ऊपर की तरफ हवा में उड़ेगा, ऐसा। ऐसा ही है या नहीं बताइए जरा। ये आप लोगों में से कितने लोगों ने ये फेस किया था उस दिन? होगा। अच्छा, हो सकता है ट्रेड नहीं करे होंगे, दैट्स द थिंग। लेकिन
मेन जो सीन था ऐसा था ना, एकदम बायस्ड हो गए कि हाँ नहीं ऊपर तो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा। मतलब एकदम लॉजिकली समझिए आप सारी बातों को, ऐसा होता है मेरे दिमाग के साथ, ऐसा ही होता है। और जब जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं ना, आपका दिमाग कैसे आपके साथ बिहेव करता है, इसको आप जब तक थॉरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, आप मार्केट में इसका यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहां पे लाइव मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग ही तो होता है। कभी समझा आपने? कोई सेटअप नहीं होता है, कोई इंटरी कंडीशन आपका दुश्मन नहीं होता बहुत बड़ा सा। जो सबसे बड़ा सा एनिमी है आपका, वो आपका ब्रेन है, खुद का दिमाग है, जो हम सोचते हैं। आराम से बैठ के सोचिएगा, अपने एक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे आप, क्या सोचते हैं हम, क्या करते हैं, कैसे ये बातें होती है इसका भी फिक्स करने का तरीका शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन पहले समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। बता रहा हूँ कैसे कैसे ये सारी कहानियां हुई। अब फोर्थ को पूरा रेड में था, खत्म। अब इनका दिमाग का जो कहानी था वो बदल चुका था। अब ये तैयार हो गया कि हम मार्केट में शॉर्ट साइड में ट्रेड करेंगे। वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज 5 जून। 5 जून को स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे आना स्टार्ट हो। क्या क्या है? इट इज साइकोलॉजी ऑफ, हाँ, बैड एक्सपीरियंस। ये देखिए 5 जून को, अब क्या हुआ, इनका साइकोलॉजी है डाउन साइड का। अब अगेन, अगेन इस आदमी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत बहुत, मतलब जो नॉर्मल जो ट्रेडर है 90% लोग जैसे सोचते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। और इसी चीज पे काम करना है, हमें इम्प्रूव करना है। इसी को कैसे इम्प्रूव करें, इस पे किस तरीके से हम अपने आप को डेवलप करें, इसी पे सीखना है। 5 जून को अब उनको सामने में दिख रहा है ट्रेड अपसाइड का। अच्छा मूव दिया था, बेहतरीन रैली दिया था। जब मार्केट स्ट्रक्चर उसके डायनेमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसके बाद इस तरह का मूव एक्सपेक्टेड होता है। 5 जून को एक बेहतरीन सा अपसाइड का मूव आया, अब इसमें ढूंढ रहे डाउन साइड के ट्रेड। इस बात पे अग्री करते हो कि नहीं करते हो? 5 को अपसाइड चल रहा है, ट्रेड ढूंढ रहे डाउन साइड का। 4 चल रहा था स्ट्रॉन्ग डाउन साइड, वो ट्रेड ढूंढ रहे थे अपसाइड का। होता नहीं होता है? इस दोनों में एक बहुत बड़ा सा कॉमन चीज है, एक कॉमन पॉइंट है। क्या आपके दिमाग में आ रहा है क्या कॉमन पॉइंट है इस दोनों इवेंट में? 4 जून एंड 5 जून की जो घटना है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। देयर वी आर हैविंग अ कॉमन पॉइंट, कॉमन कंडीशन, जो हर कोई बैठ के मार्केट में यही एक्सपेक्ट कर रहा था। और वो क्या था? और ये सिर्फ इसी दिन की बात नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में आप यही करते हो। क्या करते हो? वेटिंग फॉर रिवर्सल। यस और नो? डू यू अग्री और नॉट? क्या आप यही वेट करते हो क्या, या कुछ और वेट करते हो? बहुत छोटी सी बात है, वेटिंग फॉर रिवर्सल। और इतना ही नहीं, नॉट जस्ट वेटिंग फॉर रिवर्सल। देखिए वो साइकोलॉजी कहाँ से अनलॉक होगा चीजें। नॉट जस्ट वेटिंग फॉर रिवर्सल, वेटिंग फॉर रिवर्सल के साथ साथ, हम बेवकूफ तो है नहीं, बहुत चालाक आदमी है। हम लोग साथ में यहाँ पे अर्ली एंट्री, हम ये वेट करते हैं, यही करते हैं एक्चुअली पूरा कैपिटल गवाने। वेटिंग फॉर अर्ली एंट्री इन द मार्केट टू कैप्चर कंप्लीट मूव एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। एग्जैक्टली बताओ, आपके दिमाग में यही चलता है, कुछ और चलता है इसके अलावा? एनीथिंग एल्स इफ कम्स इन योर माइंड एंड डू लेट मी नो। हम सब यही चाहते हैं ना, और यही कर रहे होते हैं क्या जब मार्केट में होते हैं तो? इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचते होते।
एग्जैक्टली यही चलते रहता है। क्या आप अग्री करते हो इस बात पे? ये है ना, उसका साइकिल है, पूरा पूरा यही चल रहा होता है। जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड है, अगर उसमें मार्केट 300-400 पॉइंट चल चुका है, तो उसी के बाद से हम वेट करना शुरू हो जाता है कि अब रिवर्सल आएगा। रिवर्सल स्ट्रांग आएगा, और मैं उस रिवर्सल में सबसे अर्ली एंट्री लूंगा। तब बताऊंगा मैं लोगों को कि मैंने मूव को कैसे बॉटम से कैप्चर कर लिया, बहुत भयंकर सा प्रॉफिट बना लिया। एग्जैक्टली यही मेरे दिमाग में होता है, नहीं होता है? डू राइट। एग्जैक्टली हमारे दिमाग में ही चलता है, क्योंकि हमें तो कुछ छोटा बुक करना ही नहीं है ना। हम मार्केट में एकदम बॉटम से एंट्री करना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, और मेरे सामने दिखता है, मुझे डिनाई करता है। एक्चुअली ये इवेंट सिर्फ एंट्री के लिए नहीं एक्सेप्टेबल है। ये एंट्री के लिए नहीं एक्सेप्टेबल है, यही तो जिंदगी है ट्रेडर का बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा। बताओ अब और कब कब रिवर्सल के वेट करते रहते हो आप? पहला तो मैंने ये बता दिया, फर्स्ट थिंग आई हैव शेयर्ड विथ यू। सेकंड बताओ, और कब कब रिवर्सल के वेट करते हो आप? आपको लगता है कि रिवर्सल आ जाएगा? गिव मी सम मोर एग्जांपल। कब कब हम रिवर्सल का मार्केट में वेट नहीं किया, एक्सपेक्ट कर देंगे रिवर्सल तो पक्का आएगा यहां से। व्हेन वी वेट फॉर रिवर्सल, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर एक्सपेक्टिंग रिवर्सल। किस किस केस में कब कब मार्केट में होते हो आप तो रिवर्सल का वेट करते हो? ये क्या इस बात को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं? आप करते हैं, लेकिन आपको इसका आइडिया नहीं, अंदाजा ही नहीं है। ये भी हो सकता है, दैट कैन बी रीजन। हम मार्केट में रिवर्सल तीनों ही स्टेज में कर सकते हैं, स्टार्टिंग में बताया आपको हमने। मार्केट में हम कितने फेजेस में हो सकते हैं मार्केट में? हम मार्केट में तीन ही तरह से हो सकते हैं ना। लाइव मार्केट जो अगर चल रहा है, आप उसमें तीन तरह से अपने जो अटेंडेंस है वहां पे बता सकते हैं। और वो तीन है, या तो आपके पास कोई ट्रेड नहीं होगा, देन टू टेक एंट्री इन अ ट्रेड। आपके पास एक ट्रेड होगा जो लूजिंग पोजीशन में चल रहा होगा, या फिर आपके पास एक ट्रेड होगा जो प्रॉफिटेबल चल रहा होगा। जब आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, एक प्रिवेलिंग ट्रेंड चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, आप बहुत बेसिक बेसिक बातों का भी ध्यान नहीं रखते, आप यहीं से या यहीं से रिवर्सल एक्सपेक्ट करने लगते हो, सो दैट टू मेक अ क्विक एंट्री। ट्रेड लॉस में नीचे जा रहा है, अगेन आप होप में आ जाते हो कि यहाँ से रिवर्सल होगा, एक ट्रैप देता भी, थोड़ा सा रिवर्स करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे एक्सपेक्ट करता हो कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा ना, अब तो रिवर्सल देगा ना। अगेन आप यहाँ भी रिवर्सल का वेट कर रहे हो। और जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो, ऊपर गया, थोड़ा डिप आ गया, आपको लगा कि नहीं यहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, फिर यहाँ गया, पता नहीं वेट भी करेगी नहीं करेगा उतना, नहीं नहीं अब रिवर्सल आ जाएगा, बुक कर लेता हूँ फिर ऊपर चला गया। तो क्या बताओ, आपका लाइफ एज ए ट्रेडर प्योर रिवर्सल में ट्रैप्ड है कि नहीं है? योर होल लाइफ, जब मोमेंटम फास्ट होता है एज ए ट्रेडर, आपका लाइफ प्योर रिवर्सल के जोन में ही फंसा हुआ है कि नहीं फंसा है? आप हर बार एक ही चीज का वेट करते हो ना, एंड दैट इज रिवर्सल। जो ट्रेंड चल रहा है वो बदल जाएगा, जो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा, पता नहीं किसी वक्त ये खत्म हो सकता है। मेरा प्रॉफिट है वो कभी भी खत्म हो सकता है, जो मेरा लॉस है वो कभी भी मार्केट रिवर्स होकर ग्रीन में कर सकता है, और यहाँ से इस ट्रेड में जा रहा है मार्केट यहीं से रिवर्स कर सकता है, और मैं वो इंसान हूंगा जो सबसे अर्ली एंट्री लूंगा। क्या इतना ही सा प्रॉब्लम है या नहीं है? इससे ज्यादा कुछ है क्या? प्लीज टेल मी दिस। इससे ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम है क्या अपनी लाइफ में? ट्रेडिंग की दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरे स्टार्टिंग टू एंड अगर ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से देखें, चीजों को समझें, इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है, यही थी ना।
एवरी टाइम वी वेट फॉर दिस थिंग टू हैपन। और इस अनएक्सपेक्टेड पॉइंट के वेट में है मेन यही प्रॉब्लम है, रिवर्सल। आज तक ऑब्जर्व किया था इस बात को, इस प्रॉब्लम को हमने फिगर आउट, कितने लोगों को पता था कि ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम भी होता है? आप में से कोई इंसान जिसको, जो इसको प्रॉब्लम मानते थे इससे पहले, कि दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग इज दिस? कोई भी जो इसको एक्सपेक्ट करता हो, मतलब एक्सेप्ट करता हो कि हाँ ये प्रॉब्लम था, हमने नोटिस भी किया था, फिक्स नहीं कर पाए, फील हुआ। इसको डिसाइसिव प्रॉब्लम की कैटेगरी में तो नहीं रखे ना, कि बहुत बड़ा सा मेजर प्रॉब्लम तो कभी कोई माना ही नहीं इसको। इस पॉइंट को कभी किसी ने मेजर प्रॉब्लम माना ही नहीं। बट मार्केट में ऑल टाइम हम इसी चीज के दायरे में तो घिरे रहते हैं, रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल। लॉस में रिवर्स कर जाएगा मार्केट, ग्रीन हो जाएगी। हम प्रॉफिट में, रिवर्स हो जाएगा मार्केट, हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये छोटी सी बात है बस, इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो पॉइंट ये होता है कि मेरे को पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें बातें सीख कर अपने आप को इस माइंडसेट पे लाना है, जिसमें एक बात मेरे को सीख जाना है सही तरीके से। बात ये होता है, लेट अस सपोज आपने किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड में एंट्री लिया, आपका बाइंग था, आपने छोटा स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, प्रॉफिट में आप जैसे ही गए तो एक सर्टेन जोन आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट आपका अच्छा खासा चल रहा है। इसका मतलब कि स्टॉप लॉस को दौड़ा के हम यहाँ पहुंचा देंगे, पूरा हिट हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट मेरा चल रहा है लेट से 7,000 होगा, तो नॉर्मली बुक कर लेंगे, नॉर्मल सी बात करते हैं। 10,000 का कैपिटल है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं लगाते हैं। प्रॉफिट चल रहा है लेट से 2,000। जैसे ही 2,000 आएगा ना, आपके दिमाग के अंदर में हलचल बनना शुरू हो जाएगा कि चलो बुक कर लेते 2,000 को आगे। क्या आपको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया है कि ये 2,000 से बढ़ के 18,000 भी हो सकता है, ये 20,000 भी हो सकता है? बिकॉज यू आर इन ट्रेडिंग नॉट इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में तो ये चीजें पॉसिबल है, संभव है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो एक बहुत छोटी सी बात करना है, और इसी चीज को सीखना है हमें, इसी पे काम करना है, इसी पे एक्सपर्टीज हासिल करनी है। हर बार, हर बार 10,000, हर बार, हर एक बार कि ट्रेड मेरा रिवर्सल में जाएगा तो स्मॉल लॉस देके बाहर। आप ये बड़ा लॉस बढ़ते बढ़ते क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस लॉस गेटिंग बिगर 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 बिगर? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना मार्केट रिवर्स करेगा, हाँ या ना? बताओ। आपका लॉस मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में हो जाता है, कभी कभी किसी भी पोजीशन को जो होल्ड करते हो, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? हम वेट करते हैं कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। होप, होप तो ठीक एक वर्ड दे दिया हमने उसको, लेकिन जो मेरा मेन कहानी है वो क्या होता है, बहुत दोनों केस में दो चीज हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करना, और प्रॉफिट रिवर्जन डायरेक्शन में। दो केस होता है जो हर कोई इसी प्रॉब्लम से बंधा हुआ, रिवर्सल की वजह से। इस जो रिवर्सल का होप होता है हमारी जिंदगी में, इसकी वजह से हम बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे दो तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। इफ वी आर वेटिंग फॉर रिवर्सल, तो इसमें क्या हो जाता है, वी होल्ड बिग लॉस, क्योंकि इसमें होप है कि मार्केट किधर जाएगा, रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। एंड द सेकेंड वन ये हो जाता है, बुक प्रॉफिट अर्ली। समझ आ रही बात? इन दोनों का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ऑफ दिस टू इवेंट इज व्हाट? इन दो घटनाओं के पीछे जो कारण है मेन, ये क्या है?
ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्या है इसका मेन झंझट? आप में से कौन सा इंसान है जो प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं करता है? क्या सबके पास प्रॉफिट में ट्रेड होता है, नहीं होता? फियर नहीं, नहीं, सब माइंडसेट की बात करें, ठीक है। सीधी सी बात है, फियर ग्रीड होता है तो इसको एक छोटा सा बहुत सब्जेक्टिव टर्म होता है, बहुत बड़ी सी बात है। हम उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे। हर किसी के पास एक अच्छा ट्रेड होता है। यू ऑल हैव दैट गुड ट्रेड्स। आपने ऑब्जर्व किया, आपने जितने अच्छे ट्रेड होते हैं उसको कभी ज्यादा तक होल्ड ही नहीं कर पाया। ऐसा आपने से कितने लोगों ने किया कि ट्रेड हमने लिया था और ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो उसमें पोजीशन अपने और क्वांटिटी बढ़ा दी, ऐड कर दी? कभी किया आपने? आपने पहले क्वांटिटी ऐड की, उसके बाद प्रॉफिट में आया, उसमें और क्वांटिटी बढ़ा दी। ऐसा कभी कभी नहीं होता है ना? वी डोंट डू। सेकेंड क्वेश्चन, क्या जैसे ही हम लॉस में जाते हैं तो क्वांटिटी ऐड करते हैं क्या, एवरेज करके, एवरेज प्राइस घटाने का? अगर आप लॉस में जाते हो, देन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ दोज पर्सन विदाउट साइकोलॉजी जो ट्रेड करते हैं, वो लॉस में जब ट्रेड जाता है तो उसे और ऐड करके, एवरेज करके, प्राइस को कम करके, फिर से उसमें क्वांटिटी ऐड 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 करते चले जाते हैं। एग्जैक्टली वही उल्टा करते हैं। इसे बात बताओ कि आपने 100 पे बाई किया, अभी प्राइस उसके 120 चला गया, तो आपको लग रहा है कि हम 100 पे खरीदते तो मेरे को 20 का प्रॉफिट होता। आपका साइकोलॉजी ये कह रहा है, और आपके साइकोलॉजी के कहने के चक्कर में आप ये देख नहीं पा रहे हो कि इसके पास पोटेंशियल 180 जाने का है। तो 100 पे खरीदते तो 80 पॉइंट मिलता, लेकिन 120 पे भी तो 60 पॉइंट मिलता ना। लो, मिलता नहीं मिलता? मिलता ना। दैट इज द रिवर्स पिरामिडिंग, ये नहीं करते हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि 100 पे नहीं खरीद पाए, हमारा एंट्री नहीं हुआ। अच्छा, 100 पे चल रहा, हमने कुछ क्वांटिटी लिए थे, अब 120 चल रहा है, 120 पे खरीदेंगे तो एवरेज प्राइस तो अभी मेरा 120 से कम ही होगा ना। एवरेज तो 120 होगा नहीं। दैट्स अ बेसिक साइकोलॉजी। तो अगर हम दो बातों को मास्टरी कर लेते हैं ना, सिर्फ दो बातों को, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पैसे का समंदर है, मेरे को दो बातें सीखनी है बस। और यही दो बातें आपको सीखने में लगेंगे अच्छे खासे दिन। अभी कितनी सारी क्लासेस होंगी, बातें होंगी, सेटअप होगा, प्रैक्टिस होगा, आपका रिजल्ट का जो डेटा शेयरिंग है वो करेंगे। आपको डेली अपना जो ट्रेड है, वो ट्रेड आपको शेयर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने ट्रेड किया है, क्या किया है ट्रेड में। आपको बताता हूँ एक सिंपल, आप सबको ये काम करना पड़ेगा, ऐसे ये तो चलने वाला है नहीं। आप सब ये करेंगे। मेरे पास था ट्रेड, मैं आपको इसको शेयर कर देता हूँ। आप सबके जिंदगी का हिस्सा है ये। आप इसके बगैर, अगर आपके पास फुर्सत नहीं है करने का, आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक सैंपल बताता हूँ। मेरे को ऐसा ही चाहिए, हर किसी का हर एक डिटेल, जो भी हम पूछे वो आराम से हर बात बता सके, उसमें कोई भी सोचने का, समझने का, बहुत टाइम लगाने का ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्विकली आप एक्सप्लेन कर सको, जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपको बताने के लिए बोला जाए, एकदम कोई भी उसमें डिले नहीं होना चाहिए। जस्ट सेकेंड, हमने एक फाइल रखी थी, इसे खोल कर दिखाता हूँ उनको। जस्ट समझ में ना, ये आपकी जिंदगी का मतलब प्रैक्टिस का हिस्सा है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको ये फॉलो करना है अच्छे खासे दिन तक, इसी को रिपीट करना है, यही काम करना है, सीधा सीधा, कुछ इसके अलावा चाहिए ही नहीं।
नथिंग एल्स। इसी बात को करेंगे, इसी बात को रिपीट करेंगे। हम्म, एक ट्रेड का ना पूरा डिटेलिंग होता है, कंप्लीट। मुझे मिलने रहे बना के रखा था अपने साथ शेयर करने के लिए, नहीं पता टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं। वहां पे आपका जो भी ट्रेड होता है ना, देयर शुड बी वेल डिफाइंड एंट्री। हाँ, ये आ गया। ये हमने किसी से शेयर भी किया था। एग्जैक्टली exactly आपको यही यही करना है कि आपके लॉस के पॉइंट, आपके प्रॉफिट के पॉइंट, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। और आपके पास ये डेटा होना चाहिए। इट्स लाइक योर होमवर्क। आप जब तक ये नहीं करेंगे, इसमें परफेक्शन आपका नहीं आएगा, तब तक आगे की तरफ कुछ नहीं होंगे। मैं दिखाता हूँ करना क्या है आपको। लेट मी शो यू, बना के रखा मैंने आपके लिए। ये पॉइंट हो गया, एक सेकंड। हाँ, ये आ गया। जैसे दिस, ये आपके डे टू डे लाइफ के हिस्से। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा, मैं इस पे कर दे रहा हूँ, पेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ट्रेडिंग, हाँ, मैं यहाँ दिखा दूँ। जिस स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा चेंज कर लो। हम्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पता है इतना स्लोली आपको चीजें क्यों बता रहा हूँ मैं? एनी गेसेस? तो काफी जल्दी भी खत्म कर सकता था बता के। ये इसका रीजन मैं राज बताऊंगा अगली क्लास में, आज नहीं। चलिए, आप सबको ये दिख रहा है कुछ? कैन यू सी दिस? ये कंप्लीटली पढ़ पा रहे हैं आप? क्या यहाँ पे बाई, सेल, सारा डिटेल है क्या? बाई प्राइस 166, एवरेज सेल प्राइस 208। एक नीचे चार्ट बना हुआ है। एंट्री का कंडीशन वेल डिफाइंड है। पुट लिया गया, परफेक्ट एंट्री कंडीशन था, रिजेक्शन था, गैप है, आगे पढ़ाएंगे आपको गैप थ्योरी कैसे बेहतरीन सा ट्रेड देता है। स्ट्रॉन्ग गैप था। दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्या है आपको देखने में मिला? व्हाट इज द कल्प्रिट? इस ट्रेड में क्या कल्प्रिट आया निकल के? कल्प्रिट आया यहाँ पे कि अर्ली प्रॉफिट बुक। ये है मेन रीजन। इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ? यहां से एंट्री किया गया था और टारगेट इसके पास नया गैप था, यहाँ पे यहां तक होल्ड करना था। मार्केट भले ही इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताया, आपको चार्ट में दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा वक्त इस जगह पे बिताया। पहली बात तो बताइए, आपकी कोई भी इंसान है उसकी अगर ट्रेड्स की जो एनालिसिस है हर रोज इस तरीके से होगी, उसको कितना दिन चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए? सच बताएंगे जरा, खुद से लिखेंगे। किसी भी इंसान के हर एक ट्रेड का ऐसा एनालिसिस अगर किया जाए, हो रहा हो, उसे अपने अप्रोच के इम्प्रूव करने में कितना समय लगेगा, सब अपने अपने हिसाब से लिखेंगे तो कितना टाइम लगना चाहिए उसे, जिसमें उसकी चीजें इंप्रूव हो जाएगी, बेटर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, बेटर एंट्री हो जाएगा, बेटर एग्जिट हो जाएगा। 21 दिन, 21 डेज, ओके। और बाकी लोग को कितने कितने टाइम लगने चाहिए मिनिमम? ये जो क्लास चल रहा है आपका, दिस इज अबाउट डेवलपिंग पेशेंस। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। अगर आप इस पेशेंस को बिल्ड करने में सक्सीड नहीं करते हो, बिलीव मी, आप इस गेम में ज्यादा टाइम तक बने नहीं रह सकते हो। तो सस्टेन इन दिस डोमेन, you need to develop that patience, and these are like activity that will build the patience.
चलिए इस केस को एनालाइज करते हैं। यहाँ गैप था, अर्ली एग्जिट हो गया। इस अर्ली एग्जिट का नतीजा क्या हुआ? व्हाट इज द डिजास्टर ऑफ दिस अर्ली एग्जिट इन द ट्रेड? यहाँ पे बाई प्राइस था कितना? 166,208। और ये गया था प्रीमियम कहां तक? ये गया था 400 तक को टच किया था, 400। मतलब प्रॉफिट बुक के इन्होंने 42 पॉइंट्स। प्रॉफिट पोटेंशियल था 200 पॉइंट का, 4,000 का प्रॉफिट आया बस। लेकिन हो सकता था पॉसिबल 16,000 का। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने लॉट थे? 2 लॉट। अब आप ही बताओ, आपके इस ट्रेड में होने ना होने से कोई फर्क है क्या, जब अगर आप इसमें 42 पॉइंट से बुक करके निकल जाते हैं तो? सेकेंड पॉइंट एक और बताना चाहता हूँ। एंट्री प्राइस है 166, 1:58 पे। यह यहाँ पे दिया हुआ कैंडल यहाँ पे बना हुआ 159 है। क्या 166 पे एंट्री करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ डिप मारा है, उसके बाद कभी दोबारा लौटा है क्या? कभी अपने रास्ते से मुड़ा है? नहीं ना। तो यहाँ पे जो एग्जिट हुआ अर्ली, क्या ये बहुत ज्यादा गलत हुआ कि नहीं हुआ? और क्या लगता है कि आप इस ट्रेड में होते तो 200 पॉइंट तक होल्ड कर पाते क्या? सच लिखेगा, राइट दिस ऑनेस्टली, कि आप इस ट्रेड में होते तो 200 पॉइंट तक होल्ड कर पाते क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डर किस बात का था? व्हाट वाज द फियर? अगर 168 का बाइंग है, एकदम देखो सारा डिटेल है, एवरीथिंग इज हियर। 168 का बाइंग है, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे लगभग लगभग 150 के आसपास ले लिया। या बहुत नीचे करेगा तो कितना आता है यहाँ पे? 130 के आसपास। लेकिन ऐसा कुछ मौका आया नहीं। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चला और इसके बाद सीधा सीधा चलते ही आ गया। ठीक है। उसके बाद जैसे ही चला गया, इस कैंडल को पार कर गया, तो उसका अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता। इसके बाद एटमैक्स क्या होता है कि उसको इतना प्रॉफिट दिख रहा है, अगर मार्केट डिप करता तो यहाँ पे बाहर हो जाता वो। क्या यही हो सकता था ना? यहाँ तक प्रॉफिट आया, यहाँ पे डिप करके बाहर चला गया। और डिप मतलब उसका यहाँ पे हिट हो जाता, बाहर चला जाता, उसको ये दुख होता कि मेरे प्रॉफिट दिख रहे थे, 4,000 पॉइंट हमने बुक कर लेते तो अच्छे थे। बस ये काम उसकी जिम्मेदारी थी कि जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लाना। ऐसी घटनाएं होंगी, हो सकता है एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। लेकिन जरा सोचो आप, ये 4,000 की प्रॉफिट 4 बार लूज करके, या तो 16,000 का प्रॉफिट है ना? है या नहीं है? बिल्कुल है। और अभी हम तो पूरा प्रॉफिट कैप्चर ही नहीं करा। यहाँ पे 168 की बाइंग हो तो 400 प्लस तक गया था। तो पहली बात तो ये है कि मुझे अपने आप को, अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मेरा स्क्रीन प्रॉफिट अगर दिख भी रहा है, समझ में आई बात? और हमारा एक सर्टेन टारगेट है कि यहाँ तक जाने का, जो कि हम लोग सीखेंगे एनालिसिस में कि कैसे कहाँ से कहाँ तक हम लोग को डिजाइन करना है। ये तो मेरे पास जर्नल हर रोज होना चाहिए। आप में से कितने लोग का ट्रेड का डिटेलिंग ऐसा अगर हम आपसे मांग दे पिछले 1 महीने का ट्रेड के बारे में, तो क्या आप दे पाएंगे मुझे? आपके जो भी ट्रेड्स आपने लिए हैं, अगर हम ऐसा मांगे आपसे तो क्या आप दे पाएंगे? इतना डिटेलिंग, एंट्री एग्जिट टाइम एवरीथिंग आपके पास नहीं होगा। और जब आपने गलती को एनालाइज नहीं किया तो नेक्स्ट डे इंप्रूव कैसे होगा? चांस ही नहीं है ना। सो द पॉइंट इज, ये भी अपने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का एक हिस्सा होगा कि डरना मुझे रेड से है, ग्रीन से नहीं। और अभी हमारा मेंटल स्टेटस है, डरते हैं हम ग्रीन से, रेड से नहीं। क्योंकि हमारे पास मार्केट रिवर्सल वाला जो आइडिया है या नहीं है? मेरे पास एक आइडिया है जो कहता है कि मार्केट तो रिवर्स करेगा। जब मार्केट रिवर्स करेगा तो मैं डरूं किस बात पे? कोई वजह ही नहीं डरने का। बिकॉज मार्केट तो रिवर्स हो जाएगा, मेरा पैसा बदल जाएगा। सो दिस इज साइकोलॉजिकल है। क्या कुछ आपको अपने बारे में पता चला कि नहीं चला, कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, कितने कमाल की गलतियां करते हो अननोइंगली, जिसके बारे में डिटेल में हमें अभी जानकारी नहीं है, अपने ही बारे में नहीं जानकारी है। तो इस पूरे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है, पहली बात हम अपने आप को जानेंगे,
हम जो सोचते हैं, हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, हम उसे जानेंगे। और इन चीजों को फिक्स कैसे करेंगे, इस पे काम करेंगे, इस पे लॉजिक सीखेंगे। साथ में ट्रेडिंग सेटअप है, बट सेटअप विदाउट साइकोलॉजी इज यूजलेस। मैं अपना सेटअप पूरे यूट्यूब पे आराम से पढ़ा दो, यकीन मानिए 100 में से 2 लोग पैसा बना पाएंगे। बिकॉज दे डोंट नो द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट ट्रेड, साइकोलॉजी बिहाइंड दैट सेटअप। द साइकोलॉजी इज मोस्ट मोस्ट पावरफुल थिंग। तो आप ये बताइए, आप में से कितने लोग मुझे आज के बाद और जब तक ये ट्रेनिंग सेशन चलेगा, आप अपने हर ट्रेड का ये डिटेलिंग देखने को तैयार होंगे, तभी आप ट्रेड पंच करेंगे? कितने लोग? क्या पहली बात बताइए, काम करना है आपको, इंप्रूव करना है कि नहीं करना? और इंप्रूव करना है तो ये तो करना पड़ेगा, इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। पवन, शुभम, ओके, युगल, ये मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए। ये टाइम कैसे था, मार्केट क्लोज होने के बाद होता नहीं है। मुझे अपना डिटेलिंग पूरा बताने के लिए तो मार्केट आवर के बाद की बात है। मुझे उसमें बैठ के अपना थोड़ा सा टाइम देना, 10 मिनट, और डेली का डेली डॉक्यूमेंट तैयार होगा। और जब डेली का डेली तैयार होगा और संडे के संडे उस पर देखना है मेरे को, R&D करना है, क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, मेरे दिमाग में ये सारी बातें एकदम बिल्ड हो जानी चाहिए। कोई भी तरीके का वहां पे कोई भी ग्लिच एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग सेशन। ये आपको करना पड़ेगा, और करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं शेयर करते हैं, फिर आपको ट्रेन करने का कोई फायदा नहीं है, आप इंप्रूव नहीं होंगे। दिस इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट जो मेरा है, और ये आपको करना पड़ेगा और आपको कमिट करना पड़ेगा। ये वर्ड एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट, ऐसा होना चाहिए, डेडिकेटेड टू लर्न एंड इम्प्रूव साइकोलॉजी। ये करना ही होगा आपको। आप जितना ट्रेड लेंगे, दिन के 1 ट्रेड या 2 ट्रेड, बस इससे ज्यादा तो करना भी नहीं ट्रेड। और जो भी ट्रेड है आपका, उसका कहाँ पे चार्ट पे आपने एंट्री लिया, क्या एंट्री कंडीशन था, एंट्री लेते समय आपने क्या सोचा था कि अब रिवर्स गया तो कहाँ तक जाएगा, टारगेट कहाँ तक एक्सपेक्ट किया था, टारगेट तक क्या आपने बुक किया, और टारगेट से पहले अगर अर्ली बुक किया तो उस समय आप क्या सोच रहे थे। ये पूरा का पूरा 1 पेज का कहानी आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव, दिस इज ओनली वे यू कैन इम्प्रूव, देयर इज नो अदर शॉर्टकट। शॉर्टकट होता ही नहीं है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एक बहुत ही स्लो एंड येट फैसिनेटिंग थिंग है, जो बहुत कुछ बदल सकता है। ये अपना तरीका है सीखने का, करने का, इसमें हम लोग काम करेंगे आने वाले दिनों में। ये आज हमारा बेसिक सेशन था, और इस सेशन को हम यूट्यूब पर भी शेयर कर देंगे, बिकॉज कोई टेक्निकल्स नहीं पढ़ाया, हमने कुछ भी नहीं बताया, वो जनरल बातें बताई है, तो शायद वहां भी देख कर कुछ बेनिफिटेड हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा, विल टेक यू, हर क्लास का 1 या 2 दिन का वो गैप मिलेगा, सो दैट चीजों को ऑब्जर्व कर सको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और ये एक्टिव पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन से होगा, इट्स नॉट अबाउट होली ग्रेल कि हम ऐसे लाइन बता देंगे, होगा गैप बताएंगे, आपको चार्ट में प्रैक्टिस कराएंगे, सब कुछ होगा। वी हैव टू बिल्ड द साइकोलॉजी। ये इंटायर ट्रेडिंग सेशन साइकोलॉजी के लिए, आप इसी के लिए शायद आए भी हैं यहाँ पे, इसी बात को समझने के लिए आए। इसी मतलब कुछ है जो ट्रेडिंग में सेटअप के अलावा कुछ होता है, वो सीखने के लिए आए, और यही होगा यहाँ पे। सेटअप भी होगी, बट हर सेटअप के पीछे की साइकोलॉजी पे हमारा डीप डिस्कशन होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी के पास कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।